तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में गॉस जैकोबी गॉस सीडल मेथड्स उनकी कन्वर्जेंस वगैरह डिस्कस किया था। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि गॉस जैकोबी या सीडल हम मेथड अप्लाई करेंगे और उसको बाद हम उसकी कन्वर्जेंस मैट्रिक्स देखेंगे और वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो अब ये जो है पाइथन कोड डिस्कस करते हैं जो गॉस जैकोबी के लिए बनाया गया है। तो देखिए गॉस जैकोबी मेथड्स। तो इसमें क्या हो रहा है, नमपाई और मैटप्लॉट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो टॉलरेंस है वो जो हमारी e⁻⁻6 लिया है, इसको मैं कन्वर्ट करके 0.5 e⁻⁻6 भी कर सकता हूँ। इटरेशन मैंने 100 मान लिया कि चलो 100 तक इसको ले लेते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, एक मैंने जो सब रूटीन है या एक फंक्शन है उसको मैंने डिफाइन कर दिया, डिफाइन गॉस जैकोबी। ठीक है, उसके अंदर हमने इनपुट क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स, बी राइट हैंड साइड वेक्टर, और x0 जो होगा वो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये टॉलरेंस होगी, ये इटरेशन होगा। तो ये इटरेटिव मेथड है एक। ठीक है ना, n जो होगा वो लेंथ, जो b की लेंथ है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, हमें पता है। ठीक है, x0 को कॉपी x, और जो x न्यू है x np डॉट जीरोज लाइक x एंड एरर। ठीक है, तो हर एक उस पे उसको जो वैल्यूज है हमने 0 से स्टार्ट कर दी है। अब क्या करना है, इसको हमने मैक्सिमम इटरेशन जो है वहां तक रेंज k की डिफाइन करनी है, और हर एक इटरेशंस पे हमें एक सम को निकालना है। ये देखिए सम जो है वो राइट साइड वाला सम है। ओके, और ये x न्यू जो होगा वो क्या होगा, bi जो था माइनस सम डिवाइडेड बाय द डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इससे हमारे x न्यू मिलता जाएगा, और उसको हम एरर जो है उसके नॉर्म निकाल लेंगे। तो हमने लीनियर अलजेब्रा का जो इनबिल्ट फंक्शन है नॉर्म, उसको यूज किया। तो x न्यू माइनस x जो हमारे पास आएगा, इन्फिनिटी नॉर्म हमने ले लिया उसको, तो उसकी फॉर्म में हमें एरर आ जाएगी, और उस एरर को हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इटरेशन, हर एक इटरेशन में प्रिंट होता जाएगा कि एक्स न्यू क्या आया है, एरर क्या आई है। अगर एरर जो है टॉलरेंस से कम होगी तो हम ब्रेक करके सीधा बाहर आ जाएंगे इससे लूप से, अदरवाइज यहाँ पर हम जाएंगे और इसको न्यू को इसमें करेंगे और इस इटरेशन को हम अपडेट करते जाएंगे। अब रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हमें पता है कि एरर रेट ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमने जो मैट्रिक्स निकाली है, ठीक है, उसके बेस पे हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले ली, तो जैसे मैंने एरे ले लिया एक np डॉट एरे, तो ये हमने एरे डिफाइन कर लिया, 4x4 मैट्रिक्स ले ली हमने, और जो ये है हमारा राइट हैंड साइड वेक्टर वो ये है। तो हमने मैट्रिक्स को इस तरीके से लिया है ताकि वो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स हो। तो आप देखिए, जो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो हमारा सिस्टम है वो ये होगा 10, और वो ग्रेटर देन है 1 + 2 3 से, फिर 11 नेक्स्ट डायगोनल, वो भी 4 से बड़ा है, फिर ये 10 ये रिमेनिंग एलिमेंट के सम से बड़ा है, 8 इज रिमेनिंग एलिमेंट के सम से बड़ा है। तो ये जो मैट्रिक्स हमने ली है ये डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स ली और ये राइट हैंड साइड वेक्टर ले लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने इसको स्टार्ट करना है। x0 जो है वो जो इनिशियल गैस है वो हमें देना है। अब उसके बाद क्या होगा, हम इसको कॉल करेंगे गॉस जैकोबी को, वहां से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा और एरर मिल जाएगी। ठीक है, और रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको हम ऐसे प्लॉट कर लेंगे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, तो रन करने पे देखिए ये आ गया हमारा। अब फर्स्ट इटरेशन में x जो है वो ये आ गया 0.6 2.27, ठीक है, -1.1 और 1.87, और जो एरर है 2.27 है। ठीक है, 0 0 0 से स्टार्ट किया हमने।
सेकंड इटरेशन यहाँ पर इम्प्रूव हुआ, एरर देखो जो 2 थी उससे रिड्यूस होकर यहाँ पहुंच गई 1 के करीब आ गई 0.1। ठीक है, फिर थर्ड इटरेशन लिया हमने, फिर हो रिड्यूस होगी, फोर्थ इटरेशन में हो रिड्यूस होगी, फिफ्थ इटरेशन में रिड्यूस हो गई। तो एरर से हमें पता चल रहा है कि ये रिड्यूस होती जा रही है एरर। अब देखिए 5 इंटू 9 5 इंटू 10⁻⁻5 यहाँ तक चली गई। तो हमने जो वो दिया है इसमें जो टॉलरेंस दी है वो दी है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जो हमने ऊपर दिया ना, ये दिया। तो इसका मतलब 6 डिजिट तक हमारे सेम आने चाहिए तभी हम रुकेंगे। तो हमने इस चीज को देखा हमने, और हमने यहाँ से एरर देखी, यहाँ पर 8.73 है, फिर ये 3.765 हो गई, और जो कन्वर्जेंस है जो सोल्यूशन मिला हमें वो ये मिल गया। देखिए इसमें 1 है 1.9999, ठीक है, -0.999 ये आ गया, और नेक्स्ट में ये जो है ये बन गया, ये 2 बन गया, ये -1 बन गया, ये 1 बन गया। तो इन दोनों के बीच का जो हमने जो इन्फिनिटी नॉर्म लगाया है वो इन्फिनिटी नॉर्म जो है वो अब टॉलरेंस से कम हो गया है। तो जैसे हमने टॉलरेंस से कम हुआ ये, तो हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूशन जो हमारा वो आ गया 19 इटरेशन में आ गया, और ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमारे 1.29 0.79 ऐसे चेंज होके हमने देखा कि ये ऑलमोस्ट 1 के पास है कन्वर्जेंस रेट। कहीं पर कम हो रहा है बट ऑलमोस्ट ये 1 के आसपास जा रहा है। 1.1 0.87 फिर ये 1.1 फिर 0.9 ऐसे हमने उसको प्लॉट किया, तो हमारे पास हमने देखा कि ये जो है ये कन्वर्जेंस रेट जो है ये देखिए जो है ये इससे पता चल गया कि जो लीनियर है ये मेथड, जो कन्वर्जेंस है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है इस मेथड का वो लीनियर है। कैसे, ये जो इसकी इटरेशन यहाँ पर बढ़ रही है और यहाँ पर एरर जो है वो लीनियरली रिड्यूस होती जा रही है। तो इस मेथड को हम कहेंगे कि ये जो मेथड है वो लीनियर कन्वर्जेंस देता है। ठीक है, तो अब हमने ये मैट्रिक्स जो ली वो डायगोनल डोमिनेंट ली है, ये हमें इस केस में फायदा है। अब मैंने जो पिछले उसमें एग्जांपल में हमने किया था कहाँ पर ये वाला, तो इसको हम सोल्व करते हैं दोनों वे से। पहले ये लेता हूँ और फिर ये लेता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं ले रहा हूँ -4, ठीक है, 1 10। अब नेक्स्ट वाला ले रहा हूं मैं 5, उसके बाद -1, उसके बाद 1, ठीक है, 3/3 सिस्टम ले रहा हूं। उसके बाद मैंने लिया 2 एंड 8, और उसके बाद आ गया ये -1। ठीक है, ये आ गया, और लास्ट वाले को मैंने डिलीट कर दिया। ये गया, ये गया, और ये एक और आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और राइट हैंड साइड वेक्टर जो है वो थे 21, और यहाँ पर लिखूंगा 14, और यहाँ पर हमारे पास आ गया -7। ये आ गया। ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स है हमारी डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, इसको मैंने रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो अब देखिए ये एरर जो है बढ़ती जा रही है, आप देखिए यहाँ से
पहले 14 एरर थी, फिर 122, 311, ऐसे एरर बढ़ती जा रही है और 100 इटरेशंस में एरर दे इंक्रीज होती रहेगी। ओके, तो इसमें क्या हुआ, 100 इटरेशन मैक्सिमम दे रखी थी, इसमें इतनी एरर बढ़ गई। तो इसमें क्या हुआ, ये मेथड हम क्या बोलेंगे, इस मेथड को हम बोलेंगे कि मेथड जो है कन्वर्ज नहीं किया, ये डाइवर्ज कर गया इस केस में, क्योंकि जो गारंटी थी कन्वर्जेंस की वो तो हमने चेंज कर दी। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है वो हमने डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स ली नहीं, तो अगर हमने ली नहीं तो जो कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में, अब इसका मतलब क्या है कि अब इस मैट्रिक्स को मैं डायगोनल डोमिनेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जैसे हमने किया था उसको डायगोनल डोमिनेट बना दिया था। कैसे बना दिया था, ऐसे इंटरस्वैप करके। तो हमने क्या किया, जो रोज हैं उसको स्वैपिंग कर दिया, तो 5 वाली यहाँ पर ले आए, 2 वाली यहाँ पर ले आए, -4 वाली यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो हम यही काम इसमें करते हैं। तो मैं 5 वाली को 5 -1 1 यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 2 8 -1 2 8 -1, और जो ये है ये सबसे बड़ी वाली जो है वो यहाँ ले लेंगे, 5 -4 1 10, ये ले लिया, और ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 14, ये आ गया -7, और यहाँ पर आ गया 21, ये आ गया। ठीक है ना, तो ये हमने इसको मैट्रिक्स को अब डायगोनल डोमिनेट बना दिया। देखिए अब देखते हैं, अब मैंने रन किया तो देखो सॉल्यूशन आ गया, 18 एरर्स के बाद ही वो कन्वर्जेंस आ गई और सॉल्यूशन आ गया 1 -1 3। तो उस केस में कन्वर्ज नहीं कर रही थी, यहाँ पर एक कन्वर्ज कर गई। और देखिए इसका कन्वर्जेंस जो है वो लीनियर होता है, तो जैसे जैसे एरर्स इटरेशंस बढ़ रही हैं, एरर्स कम होती जा रही है। तो ये इस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल डोमिनेंट थी, और बिकॉज कि ये हमारी एक सफिशिएंट कंडीशन है, तो इससे क्या हुआ, हमें सोल्यूशन मिल गया गॉस जैकोबी से। ठीक है ना, तो ये गॉस जैकोबी जो है इसने हमें सोल्यूशन दे दिया। यही काम जो है हम गॉस सीडल से भी कर सकते हैं। तो गॉस सीडल से करता हूं मैं इसको, ये गॉस सीडल निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो गॉस सीडल में भी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, 0.5 ले लेता हूँ। उसके बाद हम पहले तो हमने सेम मैट्रिक्स लिया था, तो अब इसको देखते हैं। तो ये कन्वर्जेंस आ गया, जो पिछले केस में हमारे पास 9 इटरेशन 19 में आ रहा था वो 9 इटरेशन में आ गई, और ये कन्वर्जेंस जो है इसका इसका भी लीनियर है। ठीक है ना, बट थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू द गॉस जैकोबी। तो ये 9 इटरेशन में ही हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हमने कहा था कि गॉस जैकोबी और सीडल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमें पता है कि सीडल में क्या कर रहा है, वो अपडेटेड वैल्यूज को यूज कर रहा है। तो अपडेटेड वैल्यूज यूज हो रही हैं, इसलिए हम वेरी इजीली जो है हमारे पास जो सोल्यूशन है वो मतलब इजी तो नहीं, मतलब फास्टर वे से वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे ही हमारे पास ले लिया हमने, और इस केस में हमने देखा कि जो मैट्रिक्स है वो हमारी डायगोनल डोमिनेंट है, तो इसलिए हो गया ये। अब इसी को मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि जो दूसरी मैट्रिक्स थी वो क्या बनी। अब ये ले लिया मैंने। ठीक है, और यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए ये 12 इटरेशन में हमारे पास सोल्यूशन आ गया। वो 18 इटरेशन लगी थी उसको सॉल्व करने में, देखिए ये सेम 18 इटरेशन के बाद सोल्यूशन आया था।
1 -1 3, और इसमें जो है 1 1 -1 3 जो है हमारे पास कहाँ पर है, एक सेकेंड, 2 बेसिकली, हाँ ये 2 है, 2 -1 3, 2 -1 3, 12 इटरेशंस में हमारे पास सोल्यूशन आ गया, और जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, वो 1 के आसपास है इस केस में। ठीक है, और दोनों मतलब मेथड जो है वो लीनियर मेथड्स है, और ये डिपेंड करता है कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो डिफरेंस है वो कितनी फास्टली वो कम हो रहा है। तो अब हम ये जो हमने काम किया, इससे हमें पता चल गया कि जो मेथड्स हैं ये कन्वर्ज कर रहे हैं अगर हमारी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल डोमिनेंट है। तो अब हम देखते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग जो कन्वर्जेंस मैट्रिक्स थी हमारी, उसका क्या हो रहा है, उसकी आइगन वैल्यूज कितनी है, ये हम चेक करते हैं। तो हमने एक कोड लिखा जो गॉस जैकोबी और गॉस सीडल का कन्वर्जेंस मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो हमने पहले मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर दिया, जैसे हमने किया था एलडीयू की फॉर्म में। तो डी मिल गया डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर वाली और अपर, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। गॉस जैकोबी में हमें पता है कि ये हमारी एक वो मैट्रिक्स होती है, ये कन्वर्जेंस मैट्रिक्स। गॉस सीडल में ये कन्वर्जेंस मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्पेक्टर रेडियस निकाल लिए और हमने ये कर दिया। तो अब देखो, हमने पहले -4 1 10 इसको हमने सोल्व किया, जो मैंने अभी किया। तो हमने इसको रन किया तो हमारे पास ये आ गया लोअर ट्रायंगुलर डी और ये। अब हमने देखा कि गॉस जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स जो है वो ये बन गई और गॉस सीडल ये बन गई, और स्पेक्टर रेडियस निकाला तो देखो क्या निकला, 5 निकला, और इसका 1.14 निकला। देखिए आप, तो इसीलिए तो वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ, इन्फिनिटी आ जाएगा ना इससे। तो इसमें क्या हुआ, द मेथड जो हमारा था वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें पता कि जो स्पेक्टर रेडियस था वो <<1 होना चाहिए। तो हमारी अगर मैट्रिक्स ही डायगोनल डोमिनेंट नहीं थी तो वो कन्वर्ज नहीं किया, और कन्वर्ज नहीं किया तो उसका एक कंडीशन ये थी कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 1 हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि वो कन्वर्ज नहीं किया। अब इसी मैट्रिक्स को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मैंने जो हमने काम किया, ये इसको मैं वैसे लिख देता हूं, ये तो कमेंट किया हुआ था वो हटा दिया मैंने। राइट हैंड साइड वेक्टर का कोई यूज नहीं होता, तो हमने ये बना दिया। अब ये डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स है, इसको मैं देखता हूँ क्या होगा। देखो एल डी यू तो बन गई, गॉस जैकोबी मैट्रिक्स जो बन गई ये, और गॉस सीडल ये बन गई जो हमारी कन्वर्जेंस मैट्रिक है इटरेटिव। अब देखिए, अब आइगन वैल्यू आप देखिए, तो आइगन वैल्यू इसकी कितनी आई है, मैक्सिमम 0.37, और गॉस सीडल की -0.19। तो देखिए, तो अगर हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखें तो गॉस जैकोबी का 0.97 के करीब आ रहा है, और गॉस सीडल का 1.6195 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल है ये। तो हम कह सकते हैं कि गॉस सीडल जो है उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 टाइम्स होती है। ठीक है ना, जो सी है वो 2 टाइम्स है, मतलब तो जितनी ऑलमोस्ट जितनी गॉस जैकोबी में होते हैं उसका 2 टाइम्स ले लो तो वो गॉस सीडल में आ जाती है। पर ये डिपेंड करता है कि उसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो कितनी है। अब आप देखिए, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू गॉस सीडल में 0.19 थी, तो इसलिए उसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ दैट लेंगे ना। और जैसे मैंने ये 0.37 थी तो वहां पर 0.97 आ गया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स हम लें, अगर सिस्टम लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम गॉस जैकोबी और गॉस सीडल की जो कन्वर्जेंस मैट्रिक होती हैं, जो इटरेटिव मैट्रिक्स होती हैं, वो हम लिख सकते हैं, उनकी आइगन वैल्यूज चेक कर सकते हैं। तो अगर वो कन्वर्ज करेगा तो वो डेफिनेटली <<1 होगी, अगर वो डाइवर्ज कर रहा है तो आप देखेंगे वो ग्रेटर देन 1 है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने थ्योरी में किया वो सब प्रैक्टिकली हमने पाइथन से देख लिया कि वो ऐसा
हो रहा है कि अगर मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, और मतलब डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, तो इस केस में ऐसा हो रहा है। तो कंपैरिजन करें अगर हम दोनों मेथड का, क्या होगा, तो कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि भैया गॉस जैकोबी यूजिंग ओनली ओल्ड वैल्यूज पर इटरेशन, गॉस सीडल अपडेट वैल्यू इमीडिएटली, और ये गॉस सीडल कन्वर्ज फास्टर एंड हैज डबल रेट, जैसे लिखा ना मैंने, तो डबल रेट है ऑफ द कन्वर्जेंस एज कंपेयर टू द जैकोबी। ठीक है, तो उसके डबल होगा ये हमेशा अगर मैट्रिक्स जो है हमारे डायगोनल डोमिनेंट है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या आ रही हैं और हम वहां से इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने काम कर दिया, ये गॉस जैकोबी और गॉस सीडल हो गया। अब आप देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है, कौन सी वैल्यूज, एक तो डायगोनल डोमिनेंसी हमें बता रही है और दूसरी जो है स्पेक्ट्रल रेडियस हमें चाहिए होता है इसमें। तो स्पेक्ट्रल रेडियस का मतलब है अब हमें क्या है कि आइगन वैल्यूज निकालनी है, और आइगन वैल्यू भी स्पेक्ट्रल रेडियस क्या, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो अब क्या करना है, हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, बट हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू भी निकालनी है। तो इसका मतलब एक मेथड हम डिस्कस करते हैं अब, जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू देगा, और उसका नाम है पावर मेथड। ठीक है ना, तो पावर मेथड जो होता है ये क्या है, तो ये पावर मेथड क्या है, पावर मेथड और इनवर्स पावर मेथड आर इटरेटिव टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये जो हमें है, ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स देता है पावर मेथड। ठीक है, और यूजफुल फॉर लार्ज मैट्रिसेस वेयर डायरेक्ट कंप्यूटेशन इज इम्प्रैक्टिकल। वो तो है ही, हमारा जो ये काम है कंप्यूटेशनली कर रहे हैं, तो बेसिकली ये तो बड़ी बड़ी मैट्रिक्स को सोल्व करना है, हमारा मेन पर्पस तो यही है कि जो हमारी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या चीज है ये, यूज टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू। देखिए डोमिनेंट, लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हम जो है स्पेक्ट्रल रेडियस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, इटरेटिवली अप्लाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड नॉर्मलाइज। ये जो काम कर रहे हैं इसमें दो ऑपरेशन लगेंगे। एक ऑपरेशन होगा नॉर्मलाइजेशन का, उसको हम कहते हैं कि उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वेक्टर की वो 1 होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं हो सकती। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो इसमें यूज होगी, तो इसको हम कहते हैं पावर मेथड। अब देखते हैं कि पावर मेथड क्या चीज क्या है। तो पावर मेथड में क्या होना है, इटरेटिव मेथड है ये। तो पहले इनिशियल वेक्टर देंगे, उस वेक्टर को हम नॉर्मलाइज करेंगे, फिर हम उसको इटरेशन में पुट करेंगे तो न्यू वैल्यू पुट करेंगे, और इसको हम रिपीट करेंगे तो एक्स के प्लस बनाएगा, उसको भी नॉर्मलाइज करेंगे। तो ऐसे हम रिपीट करते रहेंगे और जब तक हमें उसकी वैल्यूज ना मिल जाए। ठीक है, कन्वर्जेस इफ द मैट्रिक्स हैज डोमिनेंट आइगन वैल्यू। ठीक है, तो अगर आइगन वैल्यू वेल सेपरेटेड है, अलग अलग हैं, तो उसमें हम जो मेथड ये देखेंगे बहुत अच्छा बढ़िया से काम करेगा। और रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिपेंड अपॉन द रेशियो, कि भैया जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है और जो नेक्स्ट आइगन वैल्यू है उनके बीच की जो रेशियोज है वो कितनी है। अगर वो रेशियो काफी ज्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन देम बहुत ज्यादा है, तो जो कन्वर्जेंस होगी वो फास्टर होगी। अगर बहुत क्लोज क्लोज है आइगन वैल्यूज, तो उनकी जो वैल्यू वो होगी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस वो काफी कम होगी। तो अब हम देखते हैं कि पावर मेथड कैसे यूज होगा। अब हमने देखो इनवर्स लार्जेस्ट आइगन वैल्यू तो निकाल ली, अब कोई हमें कहे कि हमें स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू भी दे दो, तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स पावर मेथड। वो क्या होता है कि हमें पता है अगर मैट्रिक्स ए जो है उसकी आइगन वैल्यूज जो है कुछ λ1 λ2 λ3, सपोज 3/3 मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू ये है, तो अगर ए इनवर्स होगा तो उसकी आइगन वैल्यूज 1/λ1
1/λ2 1/λ3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी आइगन वैल्यूज ऐसे रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू भी निकालनी है तो इसका मतलब ए इनवर्स पे हम पावर मेथड लगा दें, तो उसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो ए की लोएस्ट आइगन वैल्यू जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स पावर मेथड। इनवर्स पावर मेथड जो है वो हम अलग ढंग से भी लगाते हैं। एक शिफ्टेड इनवर्स पावर मेथड होता है, शिफ्टेड पावर इनवर्स पावर मेथड होता है। अब हमने देखो लार्जेस्ट तो निकाल ली और लोवेस्ट भी निकाल ली। अब कोई कहे हमें कि मैट्रिक्स सपोज ए है, वो सपोज 4x4 है, तो इसकी 4 आइगन आइगन वैल्यूज होंगी, λ1 λ2 λ3 λ4, 4 आइगन वैल्यू। हमने पावर मेथड लगाया तो यहाँ से हमारे पास ये सपोज लार्जेस्ट थी, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये निकाल लिया मैंने, इनवर्स से मैंने ये निकाल लिया, तो दो तो निकल गए हमारे पास। अब कोई हमें कहे कि λ2 और λ3 भी निकालिए, ये कैसे निकालोगे आप? तो इसको हम कहते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस जो आइगन वैल्यूज हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्टेड इनवर्स पावर मेथड। तो शिफ्टेड क्या होता है, हमने सपोज λ2 के पास पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स को, हमें पता नहीं है कि λ2 λ3 क्या है, ये हमें कुछ नहीं पता, बस हमें ये पता चल गया कि हमारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो λ1 और λn, इसके बीच में, ये सपोज लार्जेस्ट थी, ये स्मॉलेस्ट थी, तो हमारी जो आइगन वैल्यू है अब इसके बीच में कहीं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम कोई नंबर चूज कर लेते हैं, वो हो गया म्यू। उस म्यू को ए माइनस म्यू लिख देता हूं मैं, तो ए माइनस म्यू आई। तो हमें पता होता है कि अगर ए माइनस म्यू आई है तो इसकी आइगन वैल्यूज भी सेम होती हैं जैसे ए की होती हैं, और वो आइगन वैल्यूज बस शिफ्ट हो जाएंगी म्यू, और आइगन वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी लैम्डा माइनस म्यू एक्स। तो ये काम करना है हमें। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। पहले चीज तो यही है कि हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो पावर मेथड है वो काम कैसे करता है। तो देखिए पावर मेथड में हमें क्या करना है, हमें निकालनी है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पहले, तो फिर उसके बाद हम उसको यूज करके स्मॉलेस्ट निकालेंगे। तो देखते हैं कि चलो पहले देखते हैं कि पावर मेथड काम कैसे करेगा। तो पावर मेथड में क्या है, हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है हमारे पास ए, n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जो है इसकी n आइगन वैल्यूज है, वो रिपीट भी हो सकती है, बट हम मान के चलें कि n आइगन वैल्यूज है। और सपोज आइगन वैल्यूज को हमने ऐसे लिख दिया, λ1 λ2 λ3 λn, ऐसे। ओके, तो हमने मान लिया कि हमने आइगन वैल्यूज को है हम ऐसे एक ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये आइगन वैल्यूज हैं ए की, तो n आइगन वैल्यूज मिलेंगी हमें, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अब हमारा क्या प्रोसीजर क्या करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है, लेट जो मैट्रिक्स ए है वो n क्रॉस n, उसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कुछ रिपीट भी हो सकती हैं, बट उसके हमारे आइगन वेक्टर्स अगर यहाँ पर देखें कोई वैल्यू अगर रिपीट भी हो रही है, ठीक है, तो इक्वालिटी साइन आ जाएगा कहीं पर अगर रिपीट हो रही है। तो हम बट ये पक्का है कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास एल लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है बेसिकली, उसमें एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। तो हम ये आइगन वेक्टर मान लेते हैं कि लेट द आइगन वैल्यू वेक्टर्स आर v1 v2
वी एन। ठीक है ना, ये सारे आइगन वेक्टर जो है आर एन में बिलोंग करेंगे। अब क्या करते हैं हम, हमने क्या करना है, हमारा पर्पज है ये ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसको सॉल्व करना और लैम्डा को फाइंड आउट करना। तो मैं इसको नाम देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कोई मैंने वेक्टर चूज किया v बिलोंग्स टू आर एन, मतलब सॉल्यूशंस जो x है, x भी आर एन में बिलोंग करता है, हमें पता है। तो हमने कोई वेक्टर v चूज कर लिया आर एन में, तो v को हम ऐसे ले सकता हूं मैं, v कैन बी रिटन एज c1 v1 प्लस c2 v2 cn vn, क्योंकि बेसिस होंगे ये आर एन के, तो उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो c1 c2 cn है वो यूनिक होंगे इस केस में। अब मैं क्या करता हूँ, a ऑफ v लगाता हूँ, तो अगर a ऑफ v करता हूँ तो ये आ जाएगा c ऑफ v1 c2 a ऑफ v2 cn a ऑफ vn। अब vn क्या है, v1 क्या है, आइगन वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c1 लैम्डा 1 v1 प्लस c2 लैम्डा 2 v2 cn लैम्डा n vn, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो है इसमें से लैम्डा 1 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बन गया c1 v1 प्लस c2 लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 v2 cn लैम्डा n ओवर लैम्डा 1 vn, ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं, फिर मैं अप्लाई कर देता हूं a से, तो ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा c1 v1 c2 लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का स्क्वायर v2। सेम वे से हमने अप्लाई किया, कोई हमने ज्यादा उसमें वो नहीं किया, हमने उसको जस्ट अप्लाई कर दिया टू, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं चलता जाता हूं, तो मैं कोई सपोज लिखता हूं ए के वी, वो क्या होगा लैम्डा 1 के c1 v1 प्लस c2 लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 के v2 cn लैम्डा n ओवर लैम्डा 1 की पावर के vn, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे। अगर हम इस केस में देखें, अब देखिए लैम्डा जो था वो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ठीक है, वो हो सकता है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पर मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो अगर मैग्नीट्यूड में बड़ा है ये, तो अगर मैं यहां पर लिखूं इफ k टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि आइगन वो हमारी इटरेशन बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे इटरेशन बढ़ेंगी वो क्या होगा इस केस में, जैसे k इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये क्वांटिटी का क्या होगा, इस क्वांटिटी का क्या होगा। अब लैम्डा 1 जो है अगर देखा है मैग्नीट्यूड में लैम्डा 2 से ही बड़ा है, लैम्डा 3 से ही बड़ा है, तो ये जो क्वांटिटीज हैं लैम्डा 2 और लैम्डा 1 ये लेस देन 1 है। ठीक है ना, अगर चलो पॉजिटिव में ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, अब इनकी पावर लेते जाएंगे तो और छोटी होती जाएंगी। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसकी तरफ घूमूं, तो अगर हम देखें तो लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा इस केस में, अगर k टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये जो क्वांटिटी है ये किसको कन्वर्ट करेगी, इसको, ये मिलेगा हमें। ठीक है ना, ये सब तो बहुत स्मॉल हो जाएंगे, तो फॉर द लार्ज k इट विल कन्वर्ज टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें v, तो ये क्या होगा, ये हमें लैम्डा 1 के, क्योंकि k ये भी कम होता जा रहा है, c1 v1 इसकी तरफ कन्वर्ट करेगा। अगर ये क्वांटिटी बहुत छोटी भी हो गई, ये सब तो जीरो हो जाएंगी,
बस यही बचेगा हमारे पास। तो ये इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये इसकी तरफ जा रहा है। अब देखिए ये तो एक लैम्डा वन तो एक स्केलर है जो आइगन वैल्यू है, और ये वेक्टर है। तो हम अब हमें ये देखना है कि ये आइगन वैल्यू कैसे निकलेगी। अब लैम्डा वन तो आइगन वैल्यू है पक्का। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे हम। मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ। लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी a k v divided by a k minus 1v and limit k टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमने लिखी दी है, ये आ गया। अब इसका देखते हैं रेशो का। तो अगर रेशो देखेंगे आप तो देखोगे कि ये लैम्डा वन और लैम्डा ये कैंसिल होंगे भाई, C1 V1 और C1 V1 दोनों में आएगा, वो कन्वर्ज होगा। तो अगर देखा जाए तो ये कहाँ जा रहा है, दिस इज गोइंग टूवर्ड लैम्डा वन, ठीक है ना। तो ये लैम्डा वन को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर V ए के प्लस एक केथ इटरेशन पे डिवाइडेड बाय जो वेक्टर निकलेगा ए के माइनस वी पे निकलेगा, दोनों का अगर हम डिवीजन कर दें, ठीक है, वो जो है लैम्डा वन की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम ये प्रोसेस को अपनाएं तो ये हमें लैम्डा वन दिलाएगा। तो लैम्डा वन क्या होगा, हमारा आइगन वैल्यू होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये इस वे से जाएंगे तो जो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर मिलेगा वो हमारा आइगन वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हमारा अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, जो लैम्डा वन जो है वो हमें मिल रहा है, और कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है v1 वो हमें मिल रहा है। दोनों चीजें मिल रही हैं हमें इकट्ठे। तो इस केस में हमें अब चेक करना है कि इसको करें कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो क्या प्रोसीजर होगा क्योंकि हमें नॉर्मलाइज भी करना है वेक्टर को। तो अब क्या कर रहे हैं हम, वेक्टर को नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो सपोज हमने क्या किया, लेट हमारे पास वेक्टर बना ए वाई के से, ये ठीक है। पहले हमने y0 लिया, फिर y1 आया, फिर y2 आया, ऐसे आया। अब हमने क्या करना है, कोई भी वेक्टर लेंगे हम, उसको मुझे नॉर्मलाइज करना है। तो सपोज मेरा एक y के पहले नॉर्मलाइज था, अब मुझे नेक्स्ट को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैं लिखता हूं सपोज नॉर्मलाइज्ड वेक्टर k जो है वो 0 1 2 ये है, उसको मैं लिखता हूँ सपोज वी के। तो वी के नॉर्मलाइज वेक्टर कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, वाई के प्लस वन जो वेक्टर है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, उसको मैं सपोज नाम देता हूँ एम के प्लस वन। तो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन वाई के प्लस वन, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मैं उसके बाद अगर मैं सपोज ले लूं लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं ले लेता हूं तो ये क्या बन गई, वाई के प्लस वन ओवर वी के प्लस वन। अगर मैं सपोज ये ले लूं तो इफ यू सी फ्रॉम हेयर वाई के प्लस वन डिवाइडेड बाई वी के प्लस वन, वाई के है एक वेक्टर, वी के है जो नॉर्मलाइज वेक्टर। अगर मैं इसको देखूं तो आप देखोगे कि ये हमें एम के प्लस वन की तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना। एंड वो जो होगा वो हमारा लैम्डा वन होगा, आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसीजर जो है हमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। बहुत इजीली है, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल में हमने ए ले लिया, ये उसकी वैल्यू ले ली मैंने -15 4 3 और 10 -12 6 और तीसरी ले लिए 20 -4 एंड 2, ये आ गया।
अब मुझे इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालूंगा मैं। तो अब पावर मेथड लगाना है, ठीक है। तो पावर मेथड में क्या करूंगा, लेट इनिशियल गैस ले लेता हूँ। तो इनिशियल गैस ले लिया मैंने कि लेट वी स्टार्ट विद द इनिशियल गैस जो है हमारे पास, वो ले लिया मैंने 1 1 1। मतलब ये जो 1 1 है ये हमने मान लिया कि आइगन वेक्टर है इनिशियली, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 1 है, तो ये नॉर्मलाइज्ड है। अब मैंने क्या किया, इसको AX0 को कैलकुलेट किया। तो यहां पर हम A लगाएंगे, -15 4 3 10 -12 6 20 -4 2 1 1 1, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो देखिए -15 + 7 -8 आ गया, और यहाँ से आ गया 16 - 4 आ गया, और ये कितना आ गया 22 - 4 18, ये आ गया हमारे पास। ये जो आया है इसको मैंने अगर x0, चलो हमने x0 नहीं लिया था ना, y0 लिया था, तो मैं y0 लिख देता हूँ इसको भी। तो ये y0 था, ये y0 था, तो ये हमारा y1 आ गया। अब y1 से हमें v1 चाहिए, तो v1 क्या करूंगा मैं, अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा लार्जेस्ट से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y1 को मैंने डिवाइड कर दिया, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 18, 18 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैंने 18 से डिवाइड किया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रो में, तो ये आ गया -8/18 4/18 18/18 ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब कॉलम वेक्टर। तो 18/18 मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैंने हटा दिया और इसको 1 लिख दिया, 1। तो अब जो हमारी क्वांटिटी आई है वो ये आई है। अब मैंने क्या किया, v1 को लिया। अब मैं क्या करूंगा, a ऑफ v1 निकालूंगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइज, क्योंकि y0 तो था ही नॉर्मलाइज। अब मैंने क्या किया, a v1 को अप्लाई किया, a v1 को करूंगा तो अब मेरे पास वैल्यूज आएगी, उस कैलकुलेट करके, सपोज यही आ रही है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लिया मैंने, तो ये आ गई सपोज 95/9 -10/9 -70/9, ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी। अब ये जो आया हमारे पास, ये y2 आया। अब मैंने यहां से v2 निकालना है, तो v2 क्या था, y2 डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें है 95 ही है, 95/9, इससे मैंने डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास नया वेक्टर आ गया वो ये आ गया, 1 -2/19 -14/19 ट्रांसपोज, ये वेक्टर आ गया v2, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही चलता जाऊंगा, v2 फिर v3 फिर v4 v5, उसके बाद हम चेक करते जाएंगे कि जब हमारी जो वैल्यूज हैं ये, हमें अब रुकना कैसे है, इसको रोकना कैसे है। तो अब देखिए जो वैल्यू है ये सारी जो वैल्यूज होंगी वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वो सेम हो जाएंगी। या फिर जो वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, जो v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, v5 है, वो सेम वैल्यूज होने लग जाएंगी। तो अगर सेम होंगी तो उनका जो डिवीजन करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो भी सेम होगी। तो हमें तब तक चलते जाना है, और उसके बाद जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि जो ये डिवाइजर था, जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू थी, ये हमारी आइगन वैल्यू बन जाएगी, और जो ये वेक्टर्स बन रहा है हमारे पास वो आइगन वेक्टर बन जाएगा। क्योंकि यही काम तो करा था हमने, देखो ये, उसको डिवाइड करेंगे हम, y के +1 को हम डिवाइड कर देंगे v के +1 से, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती जाएंगी वो λ1 की तरफ कन्वर्ज करती जाएंगी, और जो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा वो आइगन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे, तो ये हम कोड की हेल्प से हम कर देंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पास। अब सपोज हमें कोई कहे कि
इसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू भी निकालिए इसी प्रॉब्लम की, जैसे ये है तो इसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये तो पावर मेथड लगा दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ इनवर्स पावर मेथड। पावर मेथड तो है पर वो ए इनवर्स पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखो अब क्या हो रहा है, हमारे पास आइगन वैल्यू है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, लैम्डा क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है। हमने मान लिया कि जो लैम्डा है वो नॉन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो उसकी सारी आइगन वैल्यू जो होंगी वो नॉन जीरो होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर नॉन सिंगुलर है तो सपोज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स एक्स वेयर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। यहाँ से मिल गया हमारे पास। अगर देखा जाए तो क्या बन गया, ये तो आई हो गया, ये लैम्डा मैं इधर ले लेता हूँ, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख दिया ए इनवर्स एक्स। तो इससे क्या पता चला कि जो 1/λ है वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बन गई। ठीक है, तो जो आइगन वैल्यूज लैम्डा ए की थी, 1/λ जो है वो उस आइगन वैल्यू बन गई ए इनवर्स की, और आइगन वेक्टर इस केस में सेम रहा। तो हमने क्या किया, अगर हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मिल गई है तो अब हमें लोवेस्ट भी मिल जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को यूज करेंगे और उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी जो लार्जेस्ट होगी वो ये ए की मिनिमम बन जाएगी, तो वहां से हम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो इस केस में हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही हमें पता चला कि इसकी लार्जेस्ट वैल्यू भी आ गई और मिनिमम भी आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, उसके बीच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें देखो, अब अगर सपोज हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स थी, ए 3x3 थी, तो हमारे उसके पास जो λ1 लार्जेस्ट भी आ गई और λ3 लोवेस्ट भी आ गई सपोज। अब हमें पता चल गया कि इसके बीच में कहीं पर हमें आइगन वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब ए माइनस सम नंबर ले लिया मैंने इनके बीच में ना, कुछ नंबर ले लिया म्यू। तो म्यू आई, ये देखा मैंने क्या हुआ। ठीक है, तो ए माइनस म्यू आई एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा माइनस म्यू एक्स। ठीक है ना, जस्ट जो मैट्रिक्स में हम ऐसे कर सकते हैं, वेयर लैम्डा माइनस म्यू जो है वो क्या है, ए माइनस म्यू की आइगन वैल्यू है। तो अगर हमारी कोई आइगन वैल्यू बहुत म्यू के आसपास होगी तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये क्वांटिटी स्मॉल हो जाएगी, ये स्मॉल हो जाएगी। ठीक है ना, और ये जो वैल्यूज है, ये जो मैट्रिक्स है ये हमें एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा माइनस म्यू है। ठीक है, और अगर लैम्डा और म्यू आपस में बहुत आसपास हैं तो ये वैल्यू जो है वो काफ़ी छोटी हो जाएगी। और अगर छोटी वैल्यू है तो अगर हमें उसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस म्यू आई के इनवर्स पे हम पावर मेथड लगाएंगे। ठीक है, और पावर मेथड लगा के हमें यहाँ से लोवेस्ट आइगन वैल्यू निकलेगी, वहां से वो लार्जेस्ट बन जाएगी, उसमें से हम म्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बीच की आइगन वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टेड इनवर्स जो मेथड है वो है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है इस ऐसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम इसको उससे करेंगे। तो इसको मैंने एक सेकंड, इसका कोड भी है पावर मेथड का, पावर मेथड। ठीक है, ये
कोड है इसका। तो पावर मेथड और इनवर्स पावर मेथड, तो हम देखते हैं कोई हम प्रोग्राम इसमें देखते हैं। तो हमने क्या किया, पाई हमने किया, ठीक है। उसके बाद हमने पावर मेथड एक जो फंक्शन है वो डिफाइन कर दिया, उसमें हमें ए चाहिए और x0 जो इनिशियल गैस है वो चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस जो है वो 0.5 लगा देता हूँ मैं, इटरेशन मैंने 100 ली, ठीक है। x की वैल्यू x0 में कॉपी की मैंने, जो ओल्ड वैल्यू है उसको 0 मान लिया, जो मोस्टली जो है 1 के हिसाब से भी चलते हैं। अब हमने क्या किया, नॉर्मलाइज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, जो भी x आएगा उसको हमने नॉर्मलाइज कर देंगे, फिर नया आएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो एरर आएगी। तो इस वे से जो हमारा मेथड है हम कन्वर्ज करते जाएंगे टुवर्ड द आइगन वैल्यू। ये हमारा इनवर्स पावर मेथड है। ये हमें क्या देगा, ये हमें मिनिमम आइगन वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हमें मिनिमम आइगन वैल्यू देगा। इसको भी हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, बस इनवर्स ले लेना है। तो अगर इनवर्स निकालना है ना, तो हमें इनबिल्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम यूज कर देंगे, लीनियर अलजेब्रा डॉट इनवर्स, ठीक है। तो ये इनबिल्ट हमारे पास लाइब्रेरी है और मैक्सिमम इटरेशन है, वहां तक जाना है और वहां से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो बस इसको कॉल करेंगे और हमारे पास जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स, जैसे हमने 2 by 2 मैट्रिक्स ले ली, 4 1 2 3, तो इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको रन करके। तो ये हमारे रन किया, तो ये तो सिंपल है। तो यहाँ से हमारे पावर मेथड आ गया, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ गई। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 5 के करीब है और लोवेस्ट आइगन वैल्यू कितनी है, 0.1 इसके करीब है, ठीक है। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब यही काम है जो है हम कोई दूसरी मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। ये आ गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए को मैं ले लेता हूँ जो को भी हमने लिया था, ये कंट्रोल भी यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ले ली मैंने और ये डायगोनल डोमिनेंट थी, हमें पता है। तो देखते हैं कि इसके आइगन वैल्यूज जो है, और इनिशियल गैस भी लेना है। तो इनिशियल गैस मैं ये ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये। तो 1 1 1 नॉर्मलाइज लेना हमें हमेशा, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ताकि नॉर्मलाइज रहे। ये हमने रन किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो पावर मेथड से हमने देखा कि 7.45 जो है वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ गई है हमारे पास। ये कन्वर्जेंस है, कैसे वो पावर मेथड कन्वर्ज कर रहा था। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है वो ये आ गई है 0.14285। तो इससे हमें लार्जेस्ट मिल गया और इससे हमें स्मॉलेस्ट मिल गया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो है 0.1 और 7 के बीच में कोई वैल्यूज है। तो हम क्या है, अब इसको जो शिफ्टेड है, शिफ्टेड की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शिफ्टेड में हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज हैं इसको हमने कुछ वैल्यू से शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब देखो, अब यही जो वैल्यूज आ रही हैं, मैं सपोज यहाँ पर लिखता हूँ 5 -1 1, ये थी ना वैल्यू हमारे पास 5 -1 1। उसी को आप देखते हैं कि क्या करना है। तो मैं ये ठीक है। तो ये वैल्यूज थी 5 -1 1, ये जो मैट्रिक्स थी हमारे पास, 2 8 -1 -4
1 10। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि जो दूसरी वैल्यूज हैं वो कैसे कैलकुलेट कर, जो बीच की आइगन वैल्यूज है। तो ये तो हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू 7 भी हो सकती है और उसकी वैल्यू जस्ट 0.19 से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है कुछ। मैं तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ, ये ए थी ना हमारी, तो मैं सपोज ए -4i लिख देता हूँ। मैं जस्ट लिख देता हूँ, मुझे कोई पता नहीं है एग्जैक्ट। तो ये आएगा 4 अगर हुआ तो ये आएगा 1 -1 1 2 4 -1 -4 1 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स को चेंज कर दिया, 1 -1 1। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो इसको मैंने कर दूंगा 1 1 -1 1, ये जो आ गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 6। देखिए ये आ गया। अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आया। तो ओ यहाँ से हमारे पास वो ये आ गया। अब हमने इसको रन किया तो देखिए वैल्यू आ गई 3.97 आ गई लार्जेस्ट, और ये स्मॉलेस्ट जो आई है 0.333 आई है। ठीक है, तो अगर इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो 7.97, वो तो ठीक थी। इसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा, मतलब क्योंकि हमने -4 किया है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस करेंगे तो 4 ऐड कर दूंगा मैं इसमें, तो आप देखेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 4.33 आ गई है। तो इसका मतलब जो बीच की आइगन वैल्यू है वो 4.33 है। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ये क्यों? क्योंकि भाई हमने देख लिया अब कि λ-4 जो है वो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। λ-4 था वो ये आया, यहाँ से आया ये 3.97 एंड 0.3, ये लिख लेते हैं 3.97 एंड 0.3, ये वैल्यूज आई। तो लैम्डा कितना होगा? 4 प्लस 3.97 4 प्लस 0.3, तो इसका मतलब क्या हुआ लैम्डा? ठीक है, 7.97 तो आ ही रहा था और ये 4.3 भी आ गया हमारे पास, तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, 4.3। तो अगर आप देखेंगे तो उस केस में हमारे पास पहले 0.1 आ रही थी, अब ये वो आ गई है। तो इसके बीच की वैल्यू जो है वो हमें निकल गई। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बस। अब तो मैं इसको 4 ऐड कर दूंगा सब में, वापिस उस पर चला जाता हूँ स्पोर्ट 10 पे, और इसको सोल्व किया तो देखो ये आया। तो थोड़ा सा एक्चुअली ये इटरेटिव मेथड्स हैं। तो 7.45 0.128 और बीच की जो वैल्यूज आ गई वो 4.3 आ गई। तो ऐसे हम आइगन वैल्यूज जो है वो निकाल लेते हैं। तो इनके बीच की जो आइगन वैल्यूज है वो भी हम इनवर्स पावर मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है, तो इससे हमने क्या हुआ, सारी वैल्यूज जो है हमारी फाइंड आउट होगी। तो रिमार्क अगर हम लिखें पावर मेथड में तो रिमार्क क्या है? रिमार्क पहला तो है कि एफिशिएंट है फॉर डोमिनेट आइगन वैल्यू। इनवर्स पावर मेथड यूजफुल फॉर स्मॉलेस्ट और टारगेटेड आइगन वैल्यू। टारगेटेड मतलब जो हमें पता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो आसपास, इसके कहीं आसपास आ रही है। तो अगर इसके आसपास कहीं आ रही है तो हम मतलब ट्राई करते हैं उसको फाइंड आउट करने की बाय द इनवर्स पावर मेथड, और शिफ्टेड तो है ही। ठीक है ना, तो फास्टर कन्वर्जेंस फॉर स्पेसिफिक आइगन वैल्यू। अगर हमें पता चल जाए कि कोई आइगन वैल्यू जो है इसके पास है तो हम उसको शिफ्टेड इनवर्स पावर मेथड लगा के उसकी जो कन्वर्जेंस है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्टेड इनवर्स पावर मेथड। तो ये हमने कोड जो है उसका यूज कर ही लिया। तो कोड को हम, ये जो है इसको हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं
डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डायगोनल डोमिनेंट है नहीं है, ठीक है। अगर डायगोनल डोमिनेंट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब जो काम जो है, ये जो हमने कोड बनाया है, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। और ये कोड हैं, ये अवेलेबल होंगे, ये बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो आप अपने कोड भी बना सकते हैं और उसके साथ मतलब आप ट्राई कर सकते हैं सारा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सब वैल्यूज जो है आप कैलकुलेट करिए, उसकी एरर जो है वो हमने प्लॉट किए हैं, और यहाँ से हमने उसका इनवर्स पावर मेथड भी अप्लाई किया है। तो ये करने के बाद तो आज हमने देखा कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है स्पेक्टर रेडियस, जैसे हमने गॉस सीडल और जैकोबी में देखा, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए फिर हमने पावर मेथड डिस्कस कर लिया, इनवर्स पावर मेथड डिस्कस कर लिया, शिफ्टेड इनवर्स पावर मेथड डिस्कस कर लिया। तो अब हम इनकी पावर मेथड की हेल्प से हम सारी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं मैट्रिक्स की। तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।